नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बच्चों बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से दे देते हैं, जहां पे पता चलता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जहां पे हम बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। एंड दूसरी चीज का इक्वेशन हमारा बैलेंस फॉर्म होने का मतलब होता है कि स्टेबल इक्वेशन है। कोई भी इक्वेशन अगर स्टेबल कंडीशन में है दैट मीन्स कि वो बैलेंस्ड होगा। ठीक है, बैलेंस का होने का मतलब होता है स्टेबल कंडीशन। एग्जांपल की बात करें, अगर ध्यान से देखो तो ये होता है क्या, जान लेते हैं क्या कि एनी केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड इन ऑर्डर टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना इज बेसिकली द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहली बात तो हम ये कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या कि इन एनी केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल बोथ साइड्स इन द रिएक्टेंट्स एज वेल एज इन द प्रोडक्ट्स, and this is called balanced chemical equation. This is called balanced chemical equation. एग्जांपल की बात करते हैं, ध्यान से सुनो। तो एग्जांपल में वही लेते हैं क्या कि H2 प्लस O2 और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे H2O। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है हमारा, ध्यान से देखो अगर आप। तो यहाँ पर देखो H2 जो है इसके पास 2 एटम है, यहाँ पर O2 के पास कितने हैं 2 एटम है, और यहाँ पे H2 के पास कितने 2 एटम। ठीक है भाई, जितना रिएक्टेंट में था यहाँ पे उतना प्रोडक्ट में मिल गया इसको, लेकिन ऑक्सीजन के पास यहाँ पे एक ही एटम है और यहाँ पे 2 बैलेंस नहीं हुआ। तो इसको 2 करने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे 2 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 2 ऐड किया मतलब कि देखो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे मतलब कि ये इसके लिए भी है ये इसके लिए भी, दोनों के लिए दो एटम्स और ऐड हो गए दोनों में। मान के चलो मैंने लिखा H2, इसके पास 2 एटम अभी हैं और मैंने 2 पहले लगा दिया, कितना हो जाएगा, अब इसके 4 हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही मैं बोलूँ H2O है मेरे पास। ठीक है, अब H2O में ध्यान से देखो, अगर H2O में तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये 2 एटम इसका भी इंक्रीज हुआ, मल्टीप्लाई करते हैं और 2 एटम इसका भी इंक्रीज हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन के पास 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास 2 हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आई बात समझ में? तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट ये पूरा, देखो यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। तो ये पूरा पार्ट हमारा हो जाएगा रिएक्टेंट, ये पार्ट क्या कहलाएगा, ये पार्ट कहलाएगा प्रोडक्ट्स। ठीक है भाई, एंड दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है इसमें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है। मतलब ये हो गया कि जितना इस साइड है मास उतना उस साइड होगा मास। बाबा चलते तो मास, बाबा उड़ते तो मास, मास 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 को फॉलो करना है। पहले क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे होता है, क्या होता है, समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, बेसिकली इसलिए स्लाइड बनाई थी मैंने और कोई रीजन नहीं था। बैलेंसिंग तो पहले समझ में आ गया, लेकिन स्लाइड में डेफिनेशन क्या होगा बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन का। What is the definition of balanced chemical equation? या पूछ दे क्या कि what is balanced chemical equation, या फिर क्या पूछ दे कि define why chemical reaction is to be balanced, तो क्या लिखोगे, तो वहां पे क्वेश्चन आएगा क्या कि such type of chemical equation in which there is equal number of atoms both the sides in reactants and the products of each the elements is called बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बात तो ये समझ में आ गई आपको, ठीक है। ठीक है भाई, इसके बाद इन ईच एलिमेंट्स और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैविंग द इक्वल बैलेंस। आगे क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हमने पहले पढ़ा हुआ है, अवॉइड करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, समझ लो आप ध्यान से कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कैसे करना चाहिए। देखो भाई, हमारे पास H2, ठीक है, H2 और मिल गया O2 के साथ, इसने फॉर्म किया H2O। ठीक है भाई, ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब ध्यान से अगर तुम देखो तो इनका मैं मास निकालता हूँ, एटॉमिक मास की बात करता हूँ, मतलब मोलिकुलर मास की बात करता हूँ। तो 1 × में 2, 1 इसका एटॉमिक मास, 2 एटम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 × में 2 कर दिया। एरो करते हैं, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 × में 2 और प्लस में 32। ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन का 8 नंबर पे आता है, 16 हो जाएगा, तो प्लस में 32। ठीक है, अगर तुम ऐड करते हो इसको तो हो जाएगा 2 प्लस में 16 दूना 32, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 और 2 34। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 34 और यहाँ पे 34,
हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और प्लस में इसका आ जाएगा 16। तो बेटा ये तो 18 हो रहा है, यहाँ पे 18 हो रहा है, यहाँ पे 34। तो यहाँ पे एटॉमिक मास 34 और यहाँ पे 18, मतलब कि बैलेंस नहीं हो रहा है। ध्यान से अगर देखो दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहा, तो कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा कहाँ फॉलो हो रहा है, यहाँ पे हमने 34 दिया, यहाँ पे 18 है, मतलब क्या हो गया कि ये बैलेंस नहीं है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं शो कर रहा है, मतलब कि मास कहीं गायब हो गया। हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ इज दिस पॉसिबल कि यानी केमिकल रिएक्शन मास कैन डिसअपियर? मास किसी केमिकल रिएक्शन में डिसअपियर नहीं हो सकता कभी भी, याद रखना, कभी नहीं हो सकता भाई, गलत है। अगर मास डिसअपियर हो गया ना, मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है कि ये सारे लॉ फेल कर देगा, अब तक पूरी केमिस्ट्री फेल हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे हमने कुछ गलत किया। क्या गलत किया है? तो हमने गलत नहीं किया, एक्चुअली हमने इसको बैलेंस नहीं किया है। जब बैलेंस कर देंगे तो मास सेम आ जाएगा। कैसे? और दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, H2 प्लस में O2 और क्या मिलेगा आपको? आपको मिल जाएगा H2O। अब तुम ध्यान से देखना, H2 को मैंने यहाँ 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया। ये पता है भाई क्यों? हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन इसको 2 मिल गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, बैलेंस हो गया। अब करते हैं, तो यहाँ पे 2 लिया हमने, इसका तो 2 पहले से ही था, ठीक है, प्लस में इसका क्या, 16 इंटू में 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो 18 है तो 18 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो, तो ये हो जाएगा 2 2 4, क्या हो गया भाई यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 आ गया, प्लस में यहाँ पे 32 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 36। ध्यान से देखो, ये भी 36 आ गया, ये भी कितना आ गया 36 आ गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि this is called balanced chemical equation where the number of atoms in both the sides are equal and they are making the law of conservation of mass applicable in this chemical reaction. That means this reaction is very important and that is why chemical reaction is called balance when this is following the law of conservation of mass, law of conservation of mass। हाँ, ठीक है, आई बात समझ में? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड in order to make them stable, first law, and every chemical reaction must follow the law of conservation of mass because mass can neither be created nor be destroyed. Mass can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction. So a reaction must be balanced. आइए भाई,